हेलो गाइस, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पहले फार्मूला पढ़ाएंगे इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सेंटेंसेस के बारे में पहले समझेंगे। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या अक्षय फिल्मों में अभिनय कर रहा है? तो क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला में दिया हुआ है। जैसे इज आर एम में से एक चीज, अब यहाँ रहा है तो क्या आएगा? इज। क्या के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया? सब्जेक्ट क्या है? अक्षय। अक्षय लिखेंगे। उसके बाद हम सीधे कहाँ पहुंचेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एक्ट। किसी काम को करना एक्ट कहलाता है। आईएनजी लगाना है तो एक्टिंग हो जाएगा। किस में काम कर रहा है? फिल्मों में, इन द फिल्म्स। और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या मछलियाँ पानी में नहीं तैर रही हैं? अब देखिए, फिर वही कंडीशन, पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आ रही हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, तो हम प्लूरल में सेंस लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपका द फिश, नॉट। नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे। स्विंग माने तैरना, आईएनजी लगना ही है, स्विमिंग हो जाएगा। इन द वाटर, पानी में, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस, क्या गुब्बारे हवा में फट रहे हैं? तो क्या के लिए आर लगाएंगे। फिर बैलून्स, फिर लिखा है बस्टिंग इन द ईयर, हवा में फट रहे हैं। अगला सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारे विचार से सहमत हो रही है? तो क्या के लिए हम इज लगाएंगे। शी एग्रीइंग विद योर ओपिनियन, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे पिताजी कब आ रहे हैं? अब देखिए, इसमें कब बीच में आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो सबसे पहले हम कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द अगर आ जाते हैं बीच में, तो सबसे पहले हम उन्हीं वर्ड्स की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे कि कब लिखा है यहाँ, तो हम लिखेंगे वैन। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, योर फादर सब्जेक्ट हो गया। कमिंग माने वर्ब, कमिंग आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मानस अब क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो देखिए, क्यों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई लगाएंगे। फिर इज मानस नॉट रीडिंग नाउ, क्वेश्चन मार्क। अब जरा समझ लेते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस में समझाया है उसको हमने हिंदी में यहाँ आपको समझाना है। पहचान देखिए, सबसे पहले ऐसे वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अनुवाद के कुछ नियम हैं यहाँ। नंबर 1, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आया है तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। जैसे कि हम पहले सबसे पहले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लगाते थे, लेकिन जब क्या शब्द आता है तो हम सब्जेक्ट ना लगा करके इज आर एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट से पहले। नेक्स्ट आपका है, यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है तो मेन वर्ब से पहले, वर्ब जो होती है उससे पहले हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कहाँ, कब, कैसे, कौन, क्या आदि वाक्य के बीच में लगा हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखकर फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। यदि ऐसा वाक्य निगेटिव भी है तो मेन वर्ब से पहले नॉट लिखते हैं। नंबर 4, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसा कि देखिए एक्सरसाइज दी गई है, इसमें एक दो सेंटेंस हम आपको बताएंगे बनाकर, उसके बाद आप अपने आप से ही बनाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, तुम चपरासी को गाली क्यों दे रहे हो? देखिए, हेल्पिंग एंड क्वेश्चन मार्क भी लगा है, समझेंगे पहले इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में। उसके बाद आप देखिए, क्यों, क्यों के लिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब आर, आपका सब्जेक्ट क्या है, चपरासी यानी तुम, तो यू के बाद क्या लिखेंगे, गाली देने को बोलेंगे एब्यूज, आईएनजी लगाएंगे। एब्यूजिंग किसको, ऑफ पियोन। तो इसमें आ जाएगा वाई आर यू एब्यूजिंग ऑफ पियोन। नेक्स्ट देखिए, तुम फूल क्यों तोड़ रही हो? तो देखिए, क्यों आगे सेंटेंसेस में, तो सबसे पहले क्यों के लिए हम वाई लगाएंगे। वाई आर यू, तोड़ने को कहते हैं प्लक, प्लकिंग हो जाएगा फ्लावर। वाई आर यू प्लकिंग फ्लावर्स। वे हमें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले हम क्यों लगाएंगे, क्यों को वाई, वाई आर दे नॉट रीडिंग इंग्लिश। क्या आज मेरा मित्र आ रहा है? तो क्या के लिए हम क्या कर लिखेंगे, इज माने इज हो गया, आज मेरा मित्र आ रहा है तो इज पहले हो गया। आज टुडे कमिंग माय फ्रेंड्स। माता जी कहाँ काम कर रही हैं? अब देखिए, कहाँ के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर। फिर हम क्या लिखेंगे, आर, वेयर, वेयर इज मदर वर्किंग। पापा जी कहाँ जा रहे हैं? तो कहाँ के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर। फादर गोइंग, वेयर
आर फादर गोइंग, वेयर इज फादर गोइंग, मास्टर साहब किसे पीट रहे हैं। तो इसी तरह से अगला सेंटेंसेस है, मधु आज क्यों नहीं आ रही है, ये अपने आप से आप बनाएंगे। क्या रेखा और सुमन दरवाज़ा नहीं खोल रही हैं, क्या बाहर भी पड़ रही है, क्या लड़ाकू विमान आकाश में उड़ रहा है, क्या माँ खाना पका रही है। इस तरह से जितने सेंटेंसेस हैं आप कोशिश करिएगा बनाने की। नीचे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये जो अनुवाद है, वॉट आर यू डूइंग नाउ, वॉट माने का क्या, आर यू डूइंग नाउ तुम अब क्या कर रहे हो। अगला सेंटेंस, व्हेन यू आर कमिंग, तुम कब आ रहे हो। वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों चीख रही है। वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। व्हेन इज ही कमिंग फ्रॉम देयर। इस तरह से सेंटेंस अपने आप से इसकी हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे। इज ही ईटिंग, वाई आर दे नॉट प्लेइंग वेल, वाई इज he not speaking, whom are they calling, are you watching movie, are they asking for your help, are they going, is the lion roaring the forest, why are you laughing, is the gardener not watering the plants, is she crying, is the grandmother telling a story, is the rabbit running। इस तरह से ये आपकी पूरी एक्सरसाइज